हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG हब में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो गए होंगे और नई क्लास में आ गए होंगे। तो अपना नया सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है बच्चों। आप सभी को प्रयास की बुक मिल गई होगी। जो बच्चों ने नहीं प्राप्त करी है वे सभी अपने अपने विद्यालय में जाएं और अपनी पुस्तक को आज ही प्राप्त कर लें। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से प्रयास में जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हुए हैं उनको अपन देखेंगे और भरेंगे। जो कि प्रत्येक ये प्रोजेक्ट कार्य के 40 अंक होते हैं। उन्हें हम प्रोजेक्ट कार्य 1 से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अपन प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1, जिसके कि क्वेश्चन है पहला वाला। प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए, यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे। आप इस बातों को सोचो कि प्राचीन शहर नदियों के किनारों पर क्यों बसे और अपन को बताना है इस क्वेश्चन में। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या है, यह शहर है। नदियों का प्रदूषण का कारण भी लगना है, और यदि हाँ तो कैसे। इन सबको अपन को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जानना है। ठीक है बच्चों, तो अपन प्रोजेक्ट कार्य 1 में देखते हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। तो नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं आपको ये जानना है। नदी का नाम लिखिए यहाँ पे, नदी, और उधर शहर का नाम। तो नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन में। और दूसरा है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ है? हरिद्वार में। गंगा नदी कहाँ है? हरिद्वार में। और हुगली नदी, हुगली नदी के पास कौन सा शहर है? कोलकाता। और यमुना नदी, यमुना नदी के पास कौन सा शहर है? आगरा। 5वीं है अपनी नर्मदा नदी। ये कौन से शहर के पास है? जबलपुर और होशंगाबाद। इस तरीके से आपको नदियों का भी ज्ञान हो गया। क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, हुगली नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। और इन शहरों का भी ज्ञान हो गया कि ये कहाँ बसे हुए हैं। उज्जैन में, हरिद्वार में, कोलकाता में, आगरा में, जबलपुर में। अब आइए अपन अगला देखते हैं, शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। ये शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? शहर नदियों के किनारे इसलिए बसे होंगे, आपको ये बताना है कि शहर नदियों के किनारे इसलिए बसे होंगे पानी की उपलब्धता के लिए। जब मतलब पानी उपलब्ध, जिससे हम नदी के किनारे शहर बसेंगे तो पानी भी उपलब्ध रहेगा। दूसरा है परिवहन की सुविधा के लिए। तो अगर यहाँ पे शहर बसे होंगे तो आवागमन का साधन भी अच्छा रहेगा। और तीसरा है नदी के किनारे बसे शहर पर्यटकों के लिए आकर्षक होते हैं। जो नदी के किनारे शहर बसे होते हैं वो आने जाने वाले लोगों के लिए एक आकर्षक बिंदु बन जाते हैं। और चौथा है नदी के किनारे बसे शहरों में जल संबंधी उद्योगों का विकास होता है। जब नदी के किनारे शहर बसे होते हैं तो जल संबंधी उद्योग भी होते हैं, जैसे कि मछली पालन है। जो भी जल से संबंधित उद्योग होते हैं वो उनका विकास होता है। अब आइए अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या है? नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पानी का निकास, जो खराब पानी होता है उसका निकास नहीं होता है। दूसरा है जल सफाई की कमी, जल पानी में सफाई की कमी रहती है तो अभी प्रदूषण का कारण बन जाता है। और तीसरा है औद्योगिक प्रदूषण। जो नदी के किनारे अपन जब औद्योगिक प्रदूषण उद्योग लगाएंगे तो उससे ही प्रदूषण फैलता है। और चौथा है कृषि और निवासी की गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण। कृषि और निवासी की गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण, इन सभी कार्य से नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। आप कर्म की बजाय कार्य लिख लीजिए इसमें। इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य पूरा होता है बच्चों।
और अपन प्रोजेक्ट कार 2 को अगली बार देखते हैं। मेरे को आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस तरीके से इसको भर लीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ओके बच्चों।